स्वामी रामदेव तो हमारे साथ जुड़ ही गए हैं। राजन शर्मा पूर्व अध्यक्ष आईएमए के और डॉक्टर जयेश एम लेले महासचिव आईएमए के हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी रामदेव जी, पहला सवाल आप ही से है। डॉक्टर्स इस वक्त भी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, एक के बाद एक उस पूरे आप समझ लीजिए कि किस तरह की किट को वो पहनकर वहां पर पीपीई किट को पहनकर मरीजों का इलाज करें, अपनी जिंदगी वो जोखिम में डाल रहे हैं। कई डॉक्टर्स की मौत हुई है, फिर उनका अपमान क्यों? देखिए, पहली बात तो ये कहना कि वो मेरा बयान था, अभी वापस मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का आदर करते हुए एक करुणा के साथ मैंने अपनी बात कही है इस विवाद को ख़त्म करने के लिए। मैंने उस समय भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। मैं एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था, ये मेरा बयान नहीं था। दूसरी बात, डॉक्टरों के योगदान को स्वामी रामदेव ने कभी नकारा नहीं। जहाँ तक किसी भी संदर्भ में यदि टिप्पणी की जाती है तो उससे हम इतने असहिष्णु क्यों हो जाते हैं? यही टिप्पणी जब अमेरिका के डॉक्टर करते हैं कि डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, तो उनके खिलाफ तो हम बोल नहीं पाते। जब जिस संदर्भ में मैंने बात कही, भारत के अखबारों में भी एंटीबायोटिक दवाओं से हर साल होती है 7 लाख लोगों की मौत। जब WHO ये कहता है कि अभी तक कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं है, जो हम मेडिसिन दे रहे हैं कोरोना के लिए, चाहे वो रेमडेसिविर दे रहे हैं, फेविफ्लू दे रहे हैं, चाहे और जो कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं, ये सिम्टोमेटिक दवाइयाँ हैं। और यहाँ तक कि अभी 2021 तक पहुँचते पहुँचते तो मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन के कारण से 462 बड़े ड्रग्स को पूरे वर्ल्ड में बैन कर दिया गया है। मैं एलोपैथी की आलोचना फिर भी नहीं कर रहा हूं। एक पूरी फार्मा इंडस्ट्री है, उसका एक अपना कारोबार है, इसलिए डॉक्टर उसके शिकार क्यों हो? देखो, डॉक्टर शिकारी नहीं है, कई बार शिकार हो जाते हैं। उनको मेडिकल साइंस में जो पढ़ाया जाता है उसके अनुसार वो दवाई करते हैं। अभी भी मैं वापस कह रहा हूं, मैं डॉक्टरों का सम्मान करता हूं, मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस का सम्मान करता हूं। हमने करीब 500 करोड़ रुपए यहां रिसर्च में खर्च किए हैं। हमारे साथ भी करीब लगभग 1000 से ज़्यादा डॉक्टर और 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट जुड़े। मैं सबका सम्मान करते हुए एक बात कहता हूं कि आयुर्वेद को यदि कोई गाली देता है, उसकी आलोचना करता है, उसको सूडो साइंस कहते हैं, और वो भी गलत है। और यदि एलोपैथी की मैं आलोचना, मैंने कहा कि ऐसा एक मेरे पास मैसेज आया, आप उसको पूरे मेरे बयान को पढ़ेंगे, और मैंने ये भी कहा कि इससे कुछ लोग विवाद करेंगे, लेकिन फिर भी वापस मैं कह रहा हूं, डॉक्टरों का अनादर करना कोई मकसद नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, हमारे आईएमए के भाई जो हमेशा कहते हैं कि स्वामी रामदेव अपनी अवैध दवा, ये भारत नियम और कानून से चलता है, उसको बचाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। ये जो कोरोनिल यहां पर रखी हुई है, भारत सरकार से दवा का लाइसेंस इसको मिला है, और पहला डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हमने इसके ऊपर किया है। तो मैं एक बात कहता हूं, हमारे डॉक्टर साहिबान यहां पर जो है, मैं उनका आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक एक प्रश्न पूछता हूं। पूरे वर्ल्ड में कोरोना की कोई दवाई नहीं है अभी तक, जो हम दे रहे हैं वो सिम्टोमेटिक मेडिकेशन है। हाँ। यदि हमने डबल क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके एक दवाई बनाई, और मैं मानता हूं कि अभी भी जब वेंटिलेटर पे पेशेंट्स हैं, जो बहुत सीवियर कंडीशन है, उसमें बहुत लोग मर रहे हैं, और पूरी दुनिया में WHO की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में खाली कोरोना की बात नहीं, बाकी सब बीमारियों में जितने लोग दवा न मिलने के कारण से मिलते हैं, उससे ज्यादा लोग तो दवा मिलने के कारण से मिलते हैं, ये उसकी भी रिपोर्ट है। तो हमको एक दूसरे की कोई, अभी भी मैं छीटाकशी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात ये कहता हूं कि आयुर्वेद को और अपनी सनातन संस्कृति पर आधारित, सनातन ज्ञान पर आधारित और नूतन अनुसंधान के द्वारा प्रमाणित, हमने 500 से ज्यादा बड़े रिसर्च किए। पूरे वर्ल्ड में योग और आयुर्वेद के जितने भी रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, उसका 10%, ये पूरे काफी रिसर्च पेपर, तो इधर हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी बैठे हुए, जो हमारे इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं, वो साथ में लेकर के बैठे हुए। कोई, मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट के बिना बात नहीं करता, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के बिना बात नहीं करता। तो मैं इतनी भी बात कहूंगा, जब मैंने ये कहा कि मैंने बयान पढ़ा था, और उस पढ़े हुए बयान को भी मैं वापस लेता हूं, और मैं कहता हूं आओ मिलकर के काम करें।
क्योंकि आपके पास यदि कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, आप कुछ बहुत ही सीरियस जो सर्जरी है उनकर को करने में एक्सपर्ट जी। है, तो हमारे पास भी हाइपरटेंशन का परमानेंट इलाज है, उसका स्थायी सॉल्यूशन है। ठीक है। हमारे पास अस्थमा का, अर्थराइटिस का, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज का, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का समाधान है। मैं अपने डॉक्टर साहिबान से पूछता हूँ, स्वामी जी, उस क्या पर आएंगे आपके पास में hypertension पे। टाइप 1 डायबिटीज का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है?